हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज रीडिंग करने से पहले, चूँकि पूर्णिमा है, कोई लोग बहुत लो वाइब्रेशन में होंगे, कोई लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में होंगे। तो एक बार मैं कोशिश करती हूँ, यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का वाइब्रेशन को थोड़ा इक्वल कर सके। ठीक है? तो आप लोग क्या करें, अपने कान में मतलब ईयरफोन लगाएं। ईयरफोन लगाने से इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाएगी। ये सिंगिंग बॉल है और फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल में इसको यूज कर रही हूँ। आवाज़ बिल्कुल जाएगी क्लियर, और अगर आपको लगे कि सुकून मिल रहा है तो आप इसको 2 बार 3 बार सुन सकते हैं बैक जाके, और अगर लगता है कि आप इसमें कंफर्ट नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं एक बार। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी आंखों को बंद करें, शांत हो जाएं, डीप ब्रीथिंग करें और इसको सुनें। तो मन शांत हो गया होगा आप लोगों का। मेरा भी मन बहुत शांत हो गया। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, वो व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बताइए यूनिवर्स। मेरे जो, अरे वाह, आज तो बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको ध्यान में रख के आप देख रहे हो। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट, उनकी क्या है चल रहा है आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। कहीं दूर रहते हैं, लगता है एक शहर में नहीं रहते हैं आप लोग। तो ऐसा लगता है फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। वाह, फर्स्ट कार्ड क्या आया है? दी लवर्स का। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, जब आप कूल रहेंगे, जब आप नॉर्मल रहेंगे, तो आज सेम चीज़, सेम फ्रीक्वेंसी अपने लवर्स को, अपने पर्सन को आप भेजेंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहते हैं वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। आपको यूनिवर्स जो है उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी से जोड़ते, हम लोग खुद जुड़ जाते हैं और फिर वही चीज़ को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने आपके साथ बिताए हुए प्यार को, लम्हों को याद करके उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। शायद आप लोगों का जो ब्रेकअप है या कुछ भी जो भी है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि अच्छा खासा फैमिली आप लोगों की जो न्यूक्लियर फैमिली है वो आपका जॉइंट फैमिली के कारण ब्रेक हुई है। तो अभी के फर्स्ट मैसेज में ऐसा ही आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग दूर रहते हैं और उनके पास हो सकता है आज के डेट में पैसा, प्रॉपर्टी, मकान सब कुछ है, और कहीं ना कहीं आप उनसे नाराज़ हो, कहीं ना कहीं आप उनसे बातें नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका जो
पता नहीं क्यों लग रहा है ये भी ले लें और ये भी लगता है ले ही लें फिर। ओके, तो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अच्छी एनर्जी के साथ चाह रहे हैं एक नई शुरुआत करें। और जिन लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में दूरियां आई है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका हार्ट जो है वो काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए बट कार्ड तो वैसे ही आ रहा है कि लहू लुहान वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, ब्लीडिंग जैसे होते हैं ना, इस तरह का पेन उनको हो रहा है अपने पेरेंट्स और मतलब अपने जो फैमिली वंश हैं, जो उनके जिनको वो फैमिली मानते आए हैं। आपको फैमिली का हिस्सा नहीं माने हैं, आपको शायद बाहर वाले ही माने होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जिनको वो फैमिली का हिस्सा मानते आए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो भी ब्रदर सिस्टर्स जो भी हैं, उनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ मिस्टेक की है, शायद प्रॉपर्टी का इनको लालच रहा हो आपके पार्टनर को, या उन लोग इसलिए उन लोगों से जुड़े हुए हो, या पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दिए हैं। और इन तमाम दर्द से, जो दर्द कभी आपको ये दिए थे, तो आज वो दूर रह के सोच रहे हैं कि जब कभी भी आप लोग साथ थे तो आपका रिश्ता कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा था। सिर्फ उनकी सोच, ऐसे लग रहा है ये जो कुछ हुआ है सिर्फ एक सोच की वजह से हुआ है, एक प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी की वजह से हुआ है। और ये कंफर्म हो गया है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, बड़ा थर्ड पर्सन है, कुछ ऐसा थर्ड पर्सन जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सड़क पे लाना चाहते हैं, आपकी हर एक चीज़ छीन लेना चाहते हैं, मतलब इतना बुरा हाल में आपको रखना चाहते हैं, कंगाली की हाल पे आपको लाने की कोशिश किए हैं। और अगर आपके पार्टनर नहीं सुने हैं तो इनका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा है, उनको भी काफ़ी कष्ट हुआ है। उनको तो उन जो भी रास्ता उन्होंने, जो भी किसी के कहने के हिसाब से जो अपनी सोच जो उन्होंने चेंज की थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये दूसरे के बहकावे में आए हैं और अपनी सोच चेंज किए थे। अपना आपके बारे में बिल्कुल सोचना बंद करके वन साइडेड इन्होंने सोचना शुरू कर दिया था। आपकी वजह से हो सकता है आज इनके पास सब कुछ हो, लेकिन आज इनके पास अपने कोई नहीं है। अपने जो होते हैं, एक इमोशनल टच, एक इमोशनल फीलिंग, वो नहीं है इनके पास में। हो सकता है पैसा है, प्रॉपर्टी है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इनको वो व्यक्ति नहीं है जो इनको समझे। इमोशनल मतलब भावनात्मक तरीके से ये किसी से अपना भावना, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने समय पे आपको नहीं समझा, आपके फीलिंग्स को नहीं समझा, हार्टलेस रहे हैं, सिर्फ फैमिली के पीछे भागे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं। आज वो फैमिली की वजह से उनका हार्ट ब्रेक है, उन फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। आज उस फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग टूट गए हैं। अगर आप लोगों के अपने पुराने दिन को याद कर रहे हैं और इस वजह से आप काफ़ी गुस्से में आ गए हो, ये वो महसूस कर पा रहे हैं। ओ गॉड, आज बहुत देखो, इसलिए वो सिंगिंग बॉल बजाई ना, कितनी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है देखो। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपको छोड़ने का दो दो जगह से देखो जाने का है, तो कहीं ना कहीं कोई लोग चाहते होंगे शायद अपने पार्टनर को, आपको और उनको अलग करना, और हो भी गया अलग। तो इस वजह से, और उनकी क्या गलती थी कि आप में और उनमें ये दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहते थे, और इस चक्कर में क्या हुआ कि आपके साइड से वो चले गए, मतलब आप उनको नहीं मिले, आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आई है। ये सोच पाए या नहीं सोच पाए, समझ पाए या नहीं समझ पाए, या हो सकता है इनको कुछ हिंट्स मिली थी, दिए थे, बहुत लोगों को हिंट्स मिली थी, बहुत लोग नहीं जानते थे। नहीं जानने वाले बहुत कम होंगे, 5-10% होंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट लोग जानते हैं कि उनके लाइफ में थर्ड पर्सन है, उनकी फैमिली ही थर्ड पर्सन है। और भी कोई थर्ड पर्सन होंगे तो नहीं, लेकिन बट यहाँ फैमिली ही आ रहा है, तो उनकी वजह से। और कुछ लोगों का आ रहा है ओल्ड लव, अगर उनका कोई पुराना प्यार था तो उसकी वजह से भी उसमें और आप में बैलेंस करने के चक्कर में जा रहे हैं। और कुछ लोगों की फैमिली की वजह से अच्छा खासा रिश्ता खराब हो गया है, क्योंकि इनका ध्यान आपसे हटकर या तो ओल्ड लवर में गया है, या फिर
अपने फैमिली में गया। और ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली एक बहाना हो, क्योंकि ये खुद ही जाना चाहते थे निकल के। और जब ये निकल कर गए हैं तो उसका फ़ायदा जो है या तो लवर उठाए हैं या तो फैमिली वाले उठाए हैं, कोई ना कोई तो उठाए हैं, जिसकी वजह से आज उनका हार्ट ब्रेक हो गया है। और एक नेचर ऐसा लग रहा है जैसे इनका जो भी व्यक्ति हैं, इनका शायद कैरेक्टर ठीक ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शंस को हमेशा रखे हैं आपके ऊपर, तो उसका इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से रिश्ता हाथ से जा चुका है। और आज सिर्फ महसूस कर सकते हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई माफ़ कर दो। रोज़ रात में ऐसे लगता है माफ़ी मांगते मांगते ही सो जाते हैं, क्योंकि अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि आपने, ऐसा लग रहा है जैसे उनके इस नेचर से आप बहुत दुखी हो गए थे। आपको फैमिली बहुत प्यारी थी, फैमिली आप बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उनको लगा कि आपसे ज़्यादा बच्चे जिनके हैं उनसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी और को इम्पोर्टेंस दिया, तो फिर आप जो है अपने पावर में आ गए, और अच्छे तरीके से पावर में आए हैं। बहुत खुल के आए हो आप पावर में। अगर वो हिलाना भी चाहें तो नहीं हिला पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टक है। कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक जिद की वजह से ये रिश्ते ख़राब हुए हैं। कुछ लोगों का गुस्सा और जिद बहुत था, बात को पकड़ कर बैठे थे कि नहीं, तुमको झुकना होगा, मेरी फैमिली के आगे झुकना होगा, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या तो फैमिली के आगे झुकना होगा, या फिर आप फादर फिगर के आगे झुकना होगा, या ऐसा कोई कंडीशन आप लोगों के अंदर रखे थे, या ऐसा रखे थे कि अब फैमिली के हिसाब से चलना होगा, फादर के हिसाब से चलना होगा, और आप लोग नहीं चले। इस वजह से आपके लाइफ में टावर आ चुका। टावर आने से सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म हो चुके हैं। सारे मतलब बहुत कुछ का नुकसान ही हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जो वन साइडेड जो थिंकिंग थी, इसकी वजह से उनको बहुत लॉस हुआ है, और अपने किए पे पछता रहे हैं, रो रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है हेल्थ तो उनकी ख़राब है, उनका या तो उनको हेडेक रह रहा होगा, लेग पेन रह रहा होगा, पैर में उनको दर्द रह रहा होगा, और कहीं ना कहीं उनको चलने में दिक्कत आ रही होगी, और हेल्थ भी ख़राब हुआ है, और रात की नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। कोई एक्शन आपके तरफ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से लाइफ में टावर आया है, उनकी वजह से लाइफ में मुसीबतें आई है। उन्होंने मुसीबत को अपने लाइफ में इन्हेंस किया है, बुलाया है, आ बैल मुझे मार। तो आप कितने दिन तक साथ रहते, आप साथ देते 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 थक गए, और आपने भी बस चलो अब आप निकल के, जब वो निकल के गए तो आपने भी क्या किया, एक दरवाजे पे 2 साइड कुंडी होती है, अगर वो निकल कर वो बाहर से कुंडी लगा देते तो आपने इस बार अंदर से भी कुंडी लगा ली कि चलो जाओ, बहुत हो गया, अब और तमाशा नहीं चाहिए, अब और ड्रामा नहीं चाहिए, और कुछ क्रिएट नहीं करना है। तो आप भी इस बार ठान लिए कि आपको अपने पावर में आ चुके हो। आपका भी पेशेंस ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया पेशेंस, और पेशेंस क्या ख़त्म हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे रिश्ते ही ख़त्म हो गए। लो, इतना ख़राब उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से वो सोच रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया। अब ये डेथ का भी कार्ड आ गया, आप देख सकते हो। तो ये जो एक बुरी चीज़ में और अच्छे चीज़ में जो बैलेंस बनाना चाह रहे थे, इनको ये नहीं पता, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद के हाथ से सब कुछ ख़त्म किया है, खुद के हाथ से। खुद को ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर समझते थे, खुद को ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा ये राइटर है, क्रिएटर है, मतलब इतना बड़ा ड्रामा लिख सकते हैं किसी पिक्चर का। ऐसा लग रहा है जैसे राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ऐसा मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि मैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता था ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, अब आपकी पावर को वो याद कर रहे हैं, आपकी उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि क्या इन्होंने खोया है। और जहाँ कहीं भी ये हैं इस वक्त, आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, आपके चीज़ों को याद कर रहे हैं, और बहुत बैड कंडीशन में है। जहाँ कहीं भी है बहुत बुरे कंडीशन में है, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टावर है, नींद नहीं आ रही है, हेल्थ ख़राब है, वेल्थ ख़राब है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी भी काम की उनके लाइफ में अच्छी शुरुआत नहीं हो रही है, जिस भी काम को शुरू करते हैं वो हाथ से
चला जाता है, और इसीलिए वो रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बहुत इंट्यूटिव, ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि बेवकूफ़ आपको बना रहे थे, लेकिन आज के डेट में, अभी के डेट में, इस समय में जो करंट फीलिंग्स है वो ये बता रहा है कि वो फील कर रहे हैं कि मैं तो दूसरे को बुरा बनाते बनाते ना, हम मतलब दूसरे को बेवकूफ़ क्या बना रहे थे, हम तो खुद महा बेवकूफ़ बन गए। एड़ा बन के जो पेड़ा खा रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे को एड़ा नहीं बना रहे थे, खुद एड़ा बन चुके हैं, खुद बेवकूफ़ बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हो, आपको इंट्यूशन है, सही गलत की आपको पहचान है, आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है ईश्वर के साथ में। और आप जो भी अपने लाइफ में जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, उससे आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, और सीख के उसको फॉलो करके बहुत शांत हो गए हो, बहुत कम बोलते हो। जहाँ पावर दिखाना है वहाँ पावर दिखाते हो, जहाँ दिमाग दिखाना है वहाँ दिमाग दिखाते हो। इस वजह से उनके रात की नींद उड़ी हुई है, इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जहाँ भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं, सिर्फ उनको डिसपॉइंटेड हो रहा है। मतलब वो इसलिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मैं किसी के पास जाना है, ना बोलना है, ना करना है, जैसे चल रहा है चलने दो। क्योंकि जहाँ कहीं भी वो कुछ भी चीज़ के लिए शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो वहाँ शुरुआत होती हुई कुछ नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कुछ था उससे ज़्यादा उस पर उनका ध्यान नहीं था। आप उनके लाइफ में थे, आप पे उनका ध्यान नहीं था, उनको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए थे। ऐसे लग रहा है जैसे छोटे बच्चे को कोई टॉयज दे दो, तो वो टॉयज अपने हाथ में ले लेगा और दूसरे के टॉयज को देखेगा। तो वो ऐसा उनका नेचर था कि अरे ये तो मेरा है, ये कहाँ जाने वाला है। जिन लोगों की मैरिज हुई है उनके लिए खास आ रहा है, ये तो भाई ये कहाँ जाने वाला है, जाने वाली है, ये तो हमारे ही हैं। अब जितना तमाशा क्रिएट करना है, मतलब बाहर कर लो, किसी और के साथ कर लो। और आपका रेपुटेशन भी बहुत ख़राब किए हैं, आपका मान सम्मान भी उन्होंने बहुत ख़राब किया है, आपकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आप जो हो आ गए हो अपने पावर पे, और आप उन तमाम चीज़ों का हिसाब मांग रहे हो, अगर वो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इसीलिए ऐसा लगता है जहाँ कहीं भी हैं लड़ाई झगड़े में है, बैड टाइम से गुजर रहे हैं, उनका बहुत बैड टाइम चल रहा है। और इस वजह से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो, और वो नई शुरुआत उनको लगता है, उन्होंने शायद बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तब उनको एक उम्मीद है कि शायद ऊपर वाला कर दे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाला ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। और कोई आपकी मदर हो सकती है, आपके गुरु हो सकते हैं, ऐसे किसी चीज़ से उन्हों उम्मीद लगा रहे हैं, या तो ईश्वर से उम्मीद लगा रहे हैं, या तो आपकी मदर से उम्मीद लगा रहे हैं कि आपकी मदर इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, या कोई आपके लाइफ में कोई ऐसे गुरु होंगे जिनकी बात को आप ना नहीं बोलते होंगे, ये उनके बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त तीन चीज़ों के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तो ईश्वर के सहारे कि भाई अब वो भगवान को मानने लगे हैं, ईश्वर को मानने लगे हैं, जिस भी धर्म के हैं उनके हाईएस्ट पावर को वो मानने लगे हैं कि कुछ होता है लाइफ में, जहाँ अपनी नहीं चलती है वहाँ उनकी चलती है। जो अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझते थे, आज उनको समझ में आ रहा है कि हमसे भी बड़ा कोई बॉस है। तो आज उनको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा जो सुप्रीमो है, उनके आगे उनसे उम्मीद उनकी है। आपकी मदर से उनको उम्मीद हो सकती है कि शायद आपकी मदर ठीक कर दें, या फिर आप जिनको गुरु मानते हो, जिनको अपना सब कुछ मानते हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा फैमिली गुरु होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जिनकी बात को आप नहीं टालते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। ये इन तीनों चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, और नई शुरुआत करने के लिए खाली सोच रहे हैं और कर रहे हैं। अभी और देख लेती हूँ कि उनके दिमाग में और क्या चल रहा है। तो उनको कोई ना कोई धोखा दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टेप किया, उनके अपनों ने उनको किया, उनके अपनों ने उनको किया जिनको वो अपना मानते थे। तो यहाँ पे कोई ब्लैक स्पेल यूज हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एनर्जी यूज हो सकती है, और यहाँ पे मैनिपुलेटिंग वगैरह बहुत छोटी चीज़ है। कुछ ऐसी पावर यूज हुई है जो बहुत डेंजर वाली पावर है। तो कहीं ना कहीं बहुत 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 बुरे जगह से गुजर रहे हैं, और एक उम्मीद बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, वो रोना भी चाहते हैं, तो आपके कंधों पे आप सर रख के रोना चाहते हैं। क्योंकि अब उनसे अकेले में सिंगल में रोया भी नहीं जा रहा है, रोते रोते भी थक चुके हैं। रोएंगे तब जब एनर्जी बचेगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे लहूलुहान हो पड़े हैं, हार्ट एंड बैक बोथ, आगे भी और पीछे भी, आगे छाती पीछे पीठ। रिश्ते मर चुके हैं, पैर में प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत नहीं हो पा रही है,
फैमिली अलग से उनको धोखा दे चुकी है, तो अभी रात की नींद नहीं आ पा रही है। कुछ तो शर्मिंदगी है, कुछ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ अपने किए पे पछता रहे हैं कि उनके हाथों ही सब कुछ डूबा है। तो सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत फास्ट आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त का जो फुल मून का जो ये है एनर्जी है, तो उस एनर्जी में शायद उनको इतना पेन लेने को नहीं आ रहा होगा। तो सोच रहे होंगे कि आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ दोगे, डांटोगे, कुछ भी करोगे, जो करना है कर लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे भाई तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। इस तरह से उनकी एक एनर्जी निकल के आ रही है, और जो उन्होंने खोया है उस पर बहुत पछता रहे हैं। मतलब आज की जो एनर्जी है बहुत, मतलब बहुत पछतावा वाली एनर्जी है, रिग्रेट वाली एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी है, दर्द में है, कष्ट में है, और बहुत तेज़ी से अपना, अगर वहाँ पे सारा कुछ छोड़ के भी सेटअप कहीं पे गए थे, बिजनेस है, जॉब है, और उनको वहाँ से छोड़ के भागना पड़े आनन फानन में, तो वो भी भागने के लिए तैयार है, वो भी भागने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उनका माइंड जो है काम नहीं कर रहा है। हर काम को बहुत जल्दी से निपटाना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटाएं और भाग लें यहाँ से। ऐसी एनर्जी उनकी चल रही है, और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर जो हैं, हो सकता है आप लोगों को फ़ोन आ जाए, हो सकता है किसी का पार्टनर कॉल बेल दबा के ही सामने खड़े हो जाए कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो। और हो सकता है उनकी फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक ना हो, तो हो सकता है कि आप फिर उनकी ट्रीटमेंट में लग जाओ। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है। तो ये थी आपकी कि वो क्या सोच रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि एक नई शुरुआत चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, नई शुरुआत और फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं वो। तो और देख लेते हैं कि ऐसे समय में एंजल आपको क्या गाइडेंस देंगे। एंजल क्या गाइडेंस देंगे, ये देखो। तो बताइए एंजल क्या गाइड करेंगे आप उनको, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देने वाले हैं। एक कार्ड प्लीज बता दीजिए, एक दो, जो भी आपको लगे। मेरे व्यूअर्स को ऐसे समय में क्या करना, जिनको ये रीडिंग मैच की है, ऐसे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। दी सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये सिचुएशन ऐसा नहीं रहेगा। ये तो सही बात है, टाइम एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिन है वो भी जाते हैं, बुरे दिन है वो भी जाते हैं, लेकिन आपका जो टाइम है, आपका टाइम जरूर आएगा, जरूर इम्प्रूव करेगा, जरूर उन्नति तरक्की होगी। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ से अच्छा पल, अच्छा वक्त आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। यश तो ये यश आ रहा है कि आपके लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव होगी। बिगर यश, बड़ा वाला यश है। आप अच्छा समय ज़रूर आएगा, ऐसा एंजल बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन के चांसेस हैं। हो सकता है बहुतों के पार्टनर वापसी करना चाह रहे हैं, और हो सकता है मतलब वापसी कर जाएं, जल्दी कर जाएंगे वापसी। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऑल गुड एनर्जी, बहुत बहुत थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स।